वेलकम एवरीवन, उदार स्कूल रानोली के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल हमने फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथमेटिक्स को शुरू किया था और उसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखा। इसमें एडिशन के कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स किए और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल किए। आज हम देखेंगे थर्ड नंबर पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशंस करना है आपको वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके पास कुछ सूत्र दे रखे हैं। उनमें से सबसे फर्स्ट सूत्र है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन की हेल्प से आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन आपको कहां अप्लाई करना है और उसको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 588 मल्टीप्लाई 512 है। ठीक है, तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन कहां अप्लाई करना है? आपको चेक करना है वंस डिजिट और टेंस डिजिट। ठीक है, उन दोनों का सम अगर क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो या फिर 10 आ रहा हो या फिर 100 या फिर 1000 हो, उन दोनों का सम क्या आना चाहिए? 1, 10, 100 और 1000 और साथ में निखिलम डिजिट सेम होना चाहिए। यहाँ निखिलम डिजिट क्या है? 5, यहाँ पर भी 5, दोनों सेम है तो हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो 1 और 10 डिजिट है वो क्या है? 88 और यहाँ क्या है? 12 है। 88 और 12 को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 100 और निखिलम 5 और 5 दोनों सेम है तो हम कौन सा सूत्र अप्लाई कर सकते हैं? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। अब इसको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या रहेगी, समझना ध्यान से। आपको निखिलम डिजिट को नोट करना है। निखिलम डिजिट क्या दे रखा है? 5 और मल्टीप्लाई का साइन नोट करना है। निखिलम डिजिट नोट करना है 5 और मल्टीप्लाई का साइन नोट करना है और 5 का एकाधिकेन मेंशन करना है। तो 5 का एकाधिकेन क्या हो जाएगा? 5 + 1। ठीक है, फिर ऑब्लिक। अब जो 1 और 10 डिजिट है वो क्या दे रखे हैं? 88 और 12 है तो 88 को इससे मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। ठीक है, क्या लिखना है? सबसे पहले जो निखिलम डिजिट यानी जो सेम डिजिट है उसको नोट कर लिया, वो क्या है? 5। ठीक है, फिर उसके बाद में 5 का मल्टीप्लाई और 5 का एकाधिकेन, फिर क्या लिखा? ऑब्लिक। और जो 1 और 10 डिजिट है 88 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 12 के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई 5 + 1 6 ऑब्लिक 88 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 12 के साथ। चलो आप मल्टीप्लाई कर लो, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, क्या हो गया? 16 1 कैरी, 16 1 कैरी ऐड करने पे 70 मल्टीप्लाई क्या गया? 8 6 5 और 1 कैरी होने पे 8 1 9 1 10 तो क्या आ गया? 1056। यहाँ हमने मेंशन कर दिया 1056। ठीक है, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 6 से कितना आ गया? 30 ऑब्लिक 1056। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को पास लिखना है। इन दोनों को पास लिखिए, क्या आ गया आंसर? 301056। ठीक है, तो आप अगर 588 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 512 के साथ तो उसका आंसर क्या आएगा? 301056। ठीक है, अब कुछ नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको एक घर पे करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है समझना? 31 एंड 1/6 मल्टीप्लाई 31 एंड 5/6। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिजिट क्या दे रखा है? आपके पास में जो फ्रैक्शंस नंबर है वो फ्रैक्शंस नंबर क्या दे रखी है? 1/6 और 5/6 और जो निखिलम डिजिट है वो क्या दे रखा है? 31 और यहाँ पे क्या दे रखा है? 31। तो
फ्रैक्शन नंबर को ऐड करके देखते हैं। 1/6 को ऐड करेंगे 5/6 के साथ। 1/6 को ऐड कर लो 5/6 के साथ। ऐड करेंगे क्या आ गया? ऐड करने पे आ गया 6। 1 + 5 6/6 मींस क्या आ गया? आंसर 1। तो हमने क्या देखा था? सूत्र एकाधिक के पूर्वेन कहां अप्लाई करना है? जहां इनका सम क्या आ रहा हो? 1, 10, 100 और 1000 और निखिलम डिजिट क्या हो? सेम। तो यहाँ निखिलम डिजिट क्या है? सेम। तो हम सूत्र एकाधिक के पूर्वेन अप्लाई कर सकते हैं। चलो अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? सबसे पहले मेंशन करेंगे 31। ठीक है, हमने क्या मेंशन कर दिया? 31। फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 31 के एकाधिक के साथ। तो क्या हो जाएगा? 31 + 1। ठीक है, ऑब्लिक और इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। इसको 1/6 को मल्टीप्लाई करना है 5/6 के साथ में। चलो क्या हो गया? 31 × 32 ऑब्लिक न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया 5 अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्या हो गया? 36। अब हमें 31 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई करो 31 को 32 से। 2 6 3 9 2 9 9 992। क्या लिखो? 992 ऑब्लिक 5 अपॉन 36। दोनों को पास पास लिखो। तो क्या आ गया आंसर? 992 एंड 5 अपॉन 36। ठीक है, तो हमने सूत्र एकाधिक के पूर्वेन से 2 क्वेश्चंस कर लिए। आप एक घर के लिए करना। घर के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट 7 का रखा है 103 × 197। ठीक है, इसमें भी सेम सूत्र एकाधिक के पूर्वेन अप्लाई होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। चलो हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जो सूत्र है आपके पास वो कौन सा होगा? नेक्स्ट सूत्र है सूत्र निखिलम। नेक्स्ट सूत्र क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए? सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम। सूत्र निखिलम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 54 × 56। ठीक है, 54 को मल्टीप्लाई करना है 56 के साथ। किसकी हेल्प से करेंगे? सूत्र निखिलम की हेल्प से। इसको सॉल्व करने की क्या प्रोसेस रहेगी समझना। सबसे पहले मेंशन करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे हम बेस। तो बेस क्या दे रखा है? बेस यहां दे रखा है 10। कि जो बेस होता है वो 10, 100, 1000 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर बेस हो गया 10। फिर हम नोट करेंगे सब बेस। फिर हम क्या नोट करेंगे? सब बेस। सब बेस क्या हो जाएगा? ये 50 के नियरेस्ट है। दोनों नंबर्स 50 के नियरेस्ट है, तो सब बेस हो गया 5 × 10। ठीक है, फिर सब बेस डिजिट नोट करते हैं। क्या नोट करेंगे? सब बेस डिजिट। सब बेस डिजिट क्या हो गया? यहाँ पर सब बेस डिजिट क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, फिर हम नोट करेंगे डेविएशन। क्या नोट करेंगे? डेविएशन। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन होता है नंबर। नंबर 54 है, 54 का डेविएशन पूछे आपसे तो नंबर माइनस सब बेस। सब बेस कितना है यहाँ? 50। तो 54 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके पास। क्या हो जाएगा? नंबर माइनस सब बेस। नंबर माइनस सब बेस। डेविएशन का फॉर्मूला हो गया नंबर माइनस सब बेस। ठीक है, तो 54 में से आपको सेपरेट करना है 50 को। तो 54 में से 50 को सेपरेट कर दिया तो कितना बच गया? प्लस का 4। तो यहाँ पर डेविएशंस क्या क्या आ गया आपके पास? यहाँ दोबारा नोट कर दो। डेविएशंस क्या क्या आ गए? डेविएशंस आ गए +4 ऑब्लिक और 56 का क्या आ जाएगा डेविएशन? +6। ठीक है, हमें मेंशन करना है सबसे पहले बेस, फिर सब बेस, फिर सब बेस डिजिट, डेविएशन जो आपका आया है +4 +6। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ नोट करेंगे सबसे पहले नंबर। तो यहाँ नोट करेंगे हमें डेविएशन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा है? 54। 54 का डेविएशन कितना आया है? +4। तो यहाँ हमने नोट कर दिया +4। ठीक है, फिर 56 सेकंड नंबर क्या है?
फिर 6 और इसका डेविएशन क्या है +6। अब कैसे सोल्व करेंगे, बीच में नोट करेंगे हम ऑब्लिक, नोट करेंगे ऑब्लिक और डेविएशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में और यहाँ क्रॉस ऐड करना है, या तो आप 54 को +6 के साथ ऐड कर दो या फिर 56 को +4 के साथ ऐड कर दो, इसी एक के साथ ऐड करना है। तो हम ले लेते हैं 54 को ऐड करना है +6 के साथ, 54 + 6 और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ सब बेस डिजिट के साथ। सब बेस डिजिट क्या है यहाँ 1, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, बीच में लिखेंगे ऑब्लिक और डेविएशंस को मल्टीप्लाई, डेविएशंस क्या क्या है 4 मल्टीप्लाई विद 6 और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना है 54 को ऐड करेंगे +6 के साथ और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बाहर सब बेस डिजिट, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करते हैं। चलो क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे कितना हो गया 60 ऑब्लिक मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 24, ठीक है। नेक्स्ट सोल्व करते हैं 5 6 जा 30, ये 0 दे रखा है 0 लगा दिया, ऑब्लिक क्या दे रखा है 24। अब कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले चेक करेंगे कि बेस में 0 कितने दे रखे हैं, बेस में एक 0 है तो यहाँ पर आपको एक ही डिजिट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 24 में 4 को रख लिया तो 2 को कैरी की फॉर्म में दे दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 302 ऑब्लिक 4। अब दोनों को पास पास लिखो, क्या हो गया आंसर 3024, ठीक है। इस सूत्र की तरफ आपने 8th क्लास में भी देखा होगा और 9th में भी देखा होगा, ठीक है। सोल्व कर सकते हो इजीली। आपको एक घर के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 108 मल्टीप्लाई 112 है, ठीक है। अब इसको नोट कर लो और इसी मेथड से सोल्व कर लो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमने 2 मेथड देख लिए मल्टीप्लिकेशन के, एक तो देख लिया सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन और दूसरा सूत्र निखिलम, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर जो दे रखा है वो है सूत्र एकान्यूनेन पूर्वेन, सूत्र एकान्यूनेन पूर्वेन, ठीक है। थर्ड नंबर जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है वो है सूत्र एकान्यूनेन पूर्वेन। उसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन आप खुद करना। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 137 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। सूत्र एकान्यूनेन पूर्वेन कहाँ अप्लाई करना है आपको, जहां नंबर्स 9 से रिलेटेड हो, लाइक 9, 99, 999, 9999, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की क्या प्रोसेस रहेगी, इक्वल सबसे पहले 137 में से आपको 1 सेपरेट करना है, तो क्या लिखेंगे 137 माइनस 1 और बीच में क्या लिखेंगे ऑब्लिक, ठीक है। फिर इस नंबर में से 9999 में से आपको सेपरेट करना है यहाँ वाले आंसर को, तो यहाँ जो आंसर आएगा क्या आएगा 136 को सेपरेट करना है, ठीक है। फिर लिखेंगे 137 में से 1 को सेपरेट किया कितना आ गया 136 ऑब्लिक, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 3689। अब इन दोनों को क्या करना है आसपास लिखना है, आसपास लिखेंगे 1369863, ठीक है, सिंपल। लेकिन एकान्यूनेन पूर्वेन कहाँ अप्लाई करना है, जहां नंबर्स 9 से रिलेटेड हो, 9, 99, 999, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको घर पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है वो 46 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का 4th नंबर सूत्र। 4th नंबर सूत्र क्या रहेगा, नोट कर लेना इसको, ठीक है। 4th नंबर सूत्र देखते हैं। 4th नंबर सूत्र है सूत्र ऊर्ध्व त्रियाभ्याम। 4th नंबर सूत्र क्या है, सूत्र ऊर्ध्व
त्रियाभ्याम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस के हमने 4 सूत्र देखे हैं। पहला एकाधिक पूर्वक, दूसरा निखिलम, तीसरा एकान्वित पूर्वक, अब चौथा देखेंगे सूत्र ऊर्ध्व त्रियाभ्याम। इसका क्वेश्चन लेते हैं 362 मल्टीप्लाई 143। अब यहाँ पर 3 डिजिट दे रखे हैं तो पेयर कितने बनेंगे 5। ऐसे 362 143, 362 143, 362 143, 362 143, 362 143। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे समझना। सबसे पहले हम फर्स्ट जो डिजिट दे रखे हैं उनको वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उनको वर्टिकल मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्रॉस 4 को 3 के साथ में और 1 को 6 के साथ। ठीक है, यहाँ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 के साथ में, 1 को 2 के साथ में और बीच में वर्टिकल। ठीक है, सबसे पहले एक डिजिट में लिए, फिर 2 डिजिट से लिए, फिर तीनों को। अब एक छोड़ते जाना है, 3 और 1 को छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्रॉस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 2 छोड़ देने हैं और लास्ट को करना है, लास्ट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकल। ठीक है, चलो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया 12 है, बीच में प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया 6। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाने पे 9 प्लस 24 प्लस 2। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई करवाते हैं 18 प्लस 8। अब यहां मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 जा 6। अब इनको मेंशन करेंगे ऑब्लिक की फॉर्म में। ठीक है, चलो 3 ऑब्लिक कितना हो गया 18 ऑब्लिक, इनको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे 26 प्लस 9, 26 प्लस 9 हो गया 35 ऑब्लिक 18 को ऐड करेंगे 8 के साथ, कितना हो गया 26 ऑब्लिक लास्ट का रेट है 6। अब यहाँ पर आपको एक एक डिजिट ही रखने हैं, तो जो एक्स्ट्रा है उनको कैरी के फॉर्म में भेज देना है। तो सबसे पहले यहाँ तो 6 ही है, यहाँ 6 को रखेंगे तो 2 को भेज देंगे, क्या हो गया 3 ऑब्लिक 18 ऑब्लिक 2 ऐड करके कितना हो गया 37 ऑब्लिक 6 ऑब्लिक 6। अब यहाँ पर भी 2 डिजिट है तो 3 को यहाँ भेज देंगे, क्या हो जाएगा 3 ऑब्लिक 3 ऐड करने पे कितना हो जाएगा 21 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 6 ऑब्लिक 6। 2 को भेजो, 2 को यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 7 ऑब्लिक 6 ऑब्लिक 6। ठीक है, लास्ट आंसर क्या हो गया 5176। ठीक है, ये सॉल्व करने की प्रोसेस है। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 घर पे सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है 2 4 1 3 मल्टीप्लाई 3 1 2। ठीक है, अब यहाँ पर 4 डिजिट दे रखे हैं तो यहाँ पेयर बनेंगे 7। इतनी हिंट दे देता हूँ,